वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। तो आज हम देखने वाले हैं जनरल मैसेजेस ऑफ फायर साइंस। तो आज जो है एरीज की हम जो है रीडिंग करने वाले हैं। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो इतना ही लीजिएगा जितना रेजोनेट हो रहा है आपको। और अगर आपका सन मून राइजिंग एरीज है तो वेलकम टू दिस वीडियो, या आपकी जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में है, अगर उनकी साइन जो है एरीज है तो भी वेलकम है। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे एरीज आपकी पास्ट एनर्जीज, ये है हमारी प्रेजेंट एनर्जी, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हम देखेंगे फ्यूचर आउटकम एनर्जी, और यहाँ हमारे लिए एंजल्स के दो मैसेजेस हम जो है रीड करने वाले हैं। एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए एरीज शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो मुझे यहाँ पे रीडिंग शुरू करने से पहले वाओ, तो यहाँ पे दो ऑलरेडी जो है कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से शायद कुछ लोग जो हैं आई थिंक सैड तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ ऐसे कंफ्यूज एनर्जी में मुझे लग रहे हैं कि आपको शायद डिसीजन लेना है, पर आप एक वर्ज ऑफ द डिसीजन पे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं ओके, आपके इंट्यूशन के अनुसार आपको जो लेना है ले लीजिएगा, चिंता ना कीजिएगा उस डिसीजन के बारे में। तो चलिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स इज अ हाईली पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है हमारे यहाँ पे, तो हम ये जरूर मान सकते हैं कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट लाना जो है हमारे मेहनत पर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी बात आ जाती है कि यूनिवर्स इसका डिसीजन करने का जो पावर है वो हमें दे देते हैं, क्योंकि हम जितनी मेहनत इस चीज पे करेंगे या इस रिलेशनशिप पे करेंगे या लाइक किसी भी ऑफर पे करेंगे, तो हमें उसका रिजल्ट मिलना बिल्कुल तय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर मैं यहाँ देख रही हूँ अगेन अ पेंटिकल कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। अगेन ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड है, हैप्पीनेस, एबेंडेंस, फाइनेंशियल एबेंडेंस। लेकिन जैसे कि मैंने कहा अभी कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के चलते हुए, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है क्या? नहीं आया। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स सी। तो चलते हुए अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि आपने जिस चीज में, जिस रिलेशनशिप में, जिस ऑफर में, जिस बिजनेस में मेहनत डाला है, वो जो है फ्रूटफुल होने वाला है और हो चुका था पास्ट में। ठीक है, तो ये जैसे मैं कह रही हूँ कि ये आपकी अभी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये मैं एनर्जी बता रही हूँ, लेकिन कई लोगों के लिए ये प्रेजेंट एनर्जी, ये फ्यूचर एनर्जी और या पास्ट एनर्जी। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ये एनर्जी की, ये रीडिंग्स की यही ब्यूटीफुल बात होती है कि हमारी एनर्जी को जो है डिपिक्ट करती है, बताती है। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अबेंडेंस है। तो कहीं ना कहीं एक और मैसेज मुझे आ रहा है कि आप किसी ऐसे फेमिनाइन व्यक्ति के साथ, यानी जेंडर नहीं है, फेमिनाइन व्यक्ति के साथ जो क्रिएटिव भी हो सकते हैं, या जो क्रिएटिव का हमेशा आर्ट पे ही नहीं आता है, कला हर रूप में देख सकते हैं हम। तो कुछ अगर मान लीजिए कि रिलेशनशिप को अच्छे से पहचानना जानते हैं, अच्छे से डील करना जानते हैं, तो वो भी एक आर्ट है। या मान लीजिए कोई आपके बिजनेस पार्टनर है जिनको डिसीजंस बहुत अच्छे से लेना आता है, तो वो भी एक आर्ट है। तो ये व्यक्ति काफी क्रिएटिव है। ठीक है, तो ये आप किसी शायद क्रिएटिव व्यक्ति के साथ डील कर रहे थे या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब फिर मैं यहाँ पे देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये जहां तक मुझे पेंटिकल्स की जो यहाँ के पास एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, मुझे वो काफी पॉजिटिव ही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स या कहीं पे भी कोई भी अड़चन ही नहीं आई। तो शायद आपके रिलेशनशिप भी काफी स्मूथ चल रहा था एरीज। तो रिलेशनशिप को देखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। तो ग्रोथ ही दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ आप आए 8, फिर 9 और ये 10। तो 8, 9, 10 इज अ ग्रोइंग एनर्जी और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो आपका ये अभी के, जैसे मैंने कहा कि एंजल्स का शॉर्ट मैसेज है
कि बस आप करिए, काम करिए, आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करिए, आप बिजनेस में करिए, जिसका नतीजा आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि पॉजिटिवली सोचकर अगर हम किसी काम को करते हैं, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है एरीज। अगर हमारी सोच, हम थॉट पॉजिटिव रखते हैं, उससे एक चीज ये हमेशा बेहतर निकलती है कि कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस के अनुसार भी हमारी जो है एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होती है और उसी अनुसार हमारे काम भी होते हैं। तो बिल्कुल जो है आपको पॉजिटिव रहकर आगे आप जो है बढ़ने को मैसेज था। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स उस व्यक्ति की एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसे एज इक्विवेलेंट टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मानती हूँ। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज कम ज्यादा मुझे एक ही सेंस होता है, वो एक फ्रीडम है, एक फेमिनाइन एनर्जी है, एनर्जी फेमिनाइन है। भले कार्ड पे जो है दिया है एक लेडी का, लेकिन यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी का सीधे सिंपल अर्थ यही निकलता है कि उस व्यक्ति में एनालिटिकल तो है ही है, एनालिटिकल एक मैस्कुलाइन जो है एनर्जी का होता है, लेकिन वो अच्छे से इमोशंस को भी बैलेंस करना जानते हैं, वो अच्छे से फाइनेंस को बैलेंस करना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। तो आप जिससे डील कर रहे हैं वो उनके हो सकता है आप जो है जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसका जो फ्यूचर है वो सोच रहे हैं। ठीक है, एरीज वो सोच रहे हैं आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना, आपके साथ फ्यूचर में जो है एक फुल फैमिली वाला जो है उनको थॉट आ रहा है, वो सोच रहे हैं। ठीक है, एक्शंस तो मुझे यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ, पर वो सोच जरूर रहे हैं कि वो आपके साथ जो है फैमिली को जो है सीरियसली आगे ले। हो सकता है आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, तो वो काफी जो है रिलेशनशिप को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो क्लैरिफाई कर लेती हूँ, हम बाद में इसको चेक करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड आई एम क्लैरिफाइंग, ओके, द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे देखो, यहाँ पे मुझे देखो फिर से आ गया एस ऑफ कप्स। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओवरफ्लो, इट्स एन अनकंडीशनल लव। एरीज, अनकंडीशनल लव का सिंपल मतलब होता है, हमेशा लव का मतलब जो होता है कि कॉफी है या डेट्स पे जाना या चॉकलेट देना, या जो वो सब ना करते हुए भी एक डीप लेवल का जो लव होता है, जिसमें आप एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा स्टैंड करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ कर अपनी लाइफ के जर्नी को साथ में बिताने का जो आप जो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू अनकंडीशनल ट्रू लव। तो ये यहाँ पे और एक चीज है, आपको शायद व्हाइट कलर से जो है मे बी आपके लिए लकी हो सकता है, मुझे नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं भी कुछ देर में जो है मंथ या टाइमिंग में क्लैरिफाई करूंगी कि वो ऑफर कब तक आने वाला है। तो ये लव ऑफर है, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अ मैरिज प्रपोजल, या हो सकता है आप उन्हें जाके देने वाले हो एरीज। तो ये बहुत ही लाइक फ्रूटफुल ऑफर होने वाला है कि अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस रिलेशनशिप में आप इमोशंस को जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ आया तो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है किंग ऑफ कप्स की। तो सिंपल मतलब यही निकल रहा है कि ये बहुत ही जो है ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, ब्यूटीफुल। इवन आप अगर अपने कलीग के साथ डील कर रहे हैं तो ये काफी ओवर द बोर्ड जाकर जो है रिलेशनशिप बनने वाला है। हो सकता है आप जहां पे वर्क कर रहे हैं आपको शायद ये लव ऑफर वहीं से मिले, या तो फिर आपके बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ऑफर मिले। तो देखिए यहाँ पे अगेन अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो मैं अभी देख रही हूँ कि अभी कई दिनों से जो है, जब से रीडिंग कर रहे हैं अक्टूबर से लेके अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, तो नवंबर 1 वीक की ये जो है एनर्जी है, बट इट्स लाइक 1 to 4 वीक्स यानी 1 मंथ तक की ये एनर्जी जो है रीडिंग है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स मुझे काफी आते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारे साइंस या अर्थ का लाइक मूवमेंट इस तरह से होने वाला है, या अर्थ ऐसे लेयर शेड कर रहा है, ऐसी एनर्जी शेड कर रहा है कि जहां पे प्रैक्टिकलिटी को अब सेकेंड स्टेप पे रखा जाएगा। पहले जो है इमोशंस को इम्पोर्टेंस जो है देते हुए दिखाई दे रहे हैं सभी।
तो अगेन 2 ऑफ कप्स का सिंपल मतलब निकल रहा है कि आप जिस व्यक्ति के साथ जो है डील कर रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति है जो आपने कभी सोचा तक नहीं था, या कहीं ना कहीं आपने ऐसा माना भी नहीं था कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ जो है या तो लव में आने वाले हो, लव रिलेशनशिप में आने वाले हो, या आगे जाके फैमिली का जो है कंटिन्यू करने वाले हो। सी अगेन इट्स नॉट, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे मुझे वो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, मुझे यहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसके चलते फ्यूचर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप्स। तो ये सेलिब्रेशन कार्ड है। हाँ, मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, लेकिन थर्ड पार्टी का मतलब ये कहीं नहीं आ रहा है कि आप जो है आपके रिलेशनशिप में कहीं अड़चन आएंगे। थर्ड पार्टी का हो सकता है वो अभी भी अपने पास्ट में, यानी आपके व्यक्ति अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप को शायद मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो मुझे उनके पास्ट लाइफ के या उनके पास्ट रिलेशनशिप की थोड़ी सी एनर्जी यहाँ सेंस हो रही है। अदरवाइज यहाँ पे सेलिब्रेशन जरूर होने वाला है, क्योंकि आप ये ऑफर देखिए, जैसे मैंने कहा था क्लैरिफाई करते हैं, तो क्लैरिफाई हो चुका है। आप ये ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हो, जिसके चलते आपको सेलिब्रेशन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पास में देखा कि पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन पेंटिकल्स की एनर्जी भी काफी हद तक रिलेशनशिप पर ही पॉइंट आउट करती हुई नजर आ रही है। फिर यहाँ पे हमने देखा अभी प्रेजेंट एनर्जी में ये ऑफर का टाइम हम देखते हैं कि कब तक आने वाला है। ओके, लेट फर्स्ट क्लैरिफाई कि ऑफर टाइमिंग कब तक आने वाला है। एरीज कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंजल्स ये ऑफर, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेल अस द टाइमिंग है एंजल्स। ओके, ऐसे मुझे स्पेसिफिक टाइम तो नहीं दे रहा है, शायद 2 नंबर एक आपको इंपॉर्टेंस हो सकता है, पर चैरियट है तो ये बहुत जल्द, इनका कहने का मतलब है कि बहुत जल्द आने वाला है, फास्ट पेस मूवमेंट पे आने वाला है। तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एरीज। तो बिल्कुल ओवरथिंक ना कीजिएगा कि ये रिलेशनशिप कब आने वाला है या ऑफर कब आने वाला है, पर फिर भी 2 कह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट कार्ड है। अगेन अगर एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करता हुआ चैरियट आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको 2 पाथ, यानी कहीं ना कहीं करियर 2 पाथ, यानी 2 ऑप्शंस मुझे ऐसे नहीं लग रहे हैं कि दो व्यक्ति का मुझे नहीं फीलिंग आ रहा है। यहाँ पे 2 पाथ का मतलब है कि हो सकता है वो शायद आपके काम के रिलेटेड है, या काम आप उनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पार्टनर है, कलीग है, बॉस है, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप अपने करियर से जुड़े हुए हो, या तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी दिशा से आ रहे हैं, किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां से आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो होता है ना कि जब हम किसी रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में हमने एक माइंड फ्रेम बना लिया होता है कि ये यहीं से हो सकता है, या हम इन्हीं के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है एरीज। पर वो जहां से भी, जिस भी डायरेक्शन से है, तो वो जरूर जो है आपकी तरफ काफी गति से आ रहे हैं। तो देखिए एंजल्स का यहाँ पे एक और मैसेज मुझे आ रहा है, हो सकता है वो स्कॉर्पियो है, और वाटर साइन में मुझे स्कॉर्पियो दिख रहा है, हो सकता है लिब्रा, और एरीज आपकी साइन मुझे खुद दिखाई दे रही है, एंड इवन जेमिनाई भी एक मुझे साइन दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स। तो अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का अगेन यहाँ पे देखो कि हो सकता है आपके व्यक्ति जो है ऑफर आप उन्हें दे रहे हो, या वो इस ऑफर को लेकर या अपने पास के ऑफर को लेकर थोड़े से उदास नजर आ रहे हैं। बट इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो आपकी तरफ काफी गति से बढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा समय लगेगा उन्हें उस पास्ट के जो ऑफर जो फुलफिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो उनके रिलेशनशिप्स थोड़े से आई थिंक सैड रहे हैं। तो ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये मुझे काफी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने बैगेजेस को पीछे छोड़कर आने की तैयारी में है, ठीक है। तो वो यहाँ पे बर्डन नहीं लाना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, आपके साथ रिलेशनशिप में वो बर्डन बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे। तो इससे एक और मतलब निकलता है एरीज, वो काफी इमोशनली बैलेंस्ड जो है इंसान होने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है मुझे एक साथ 2 कार्ड मिले हैं। यहाँ पे ये 6 ऑफ कप्स एंड देन कम्स 5 ऑफ कप्स। तो ये अगेन कहीं ना कहीं ग्रोथ वाली मुझे जो है एनर्जी आप में बहुत नजर आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ 5 से 6 पे आए, फिर यहाँ पे आप 7
8, 9, 10 वाली एनर्जी है, तो ये ग्रोथ वाली एनर्जी है, मूवमेंट वाली एनर्जी है। यानी आप अपने जो स्टक वाले जो साइकिल था उससे निकल चुके हैं। 7 ऑफ कप्स का यहाँ पे मैं अगेन अगर मैसेज बताना चाहूँ तो हाँ ठीक है, आप भी थोड़ा सा जो है पास या जो हो चुका उसको लेकर थोड़े से उदास है, लेकिन नहीं, अभी बहुत जल्दी आप इससे निकलने वाले हो। अगेन 2 नंबर यहाँ पे आपको शायद इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप बहुत जल्दी ही, देखिए एंजल्स कहते हैं जरा सा नजर उठा के देखो, यहाँ पे आपकी जो ड्रीम वाली दुनिया है या आपने जो मैनिफेस्ट कर रखी है वो दुनिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो नहीं उदास होना है, आपको भी नहीं उदास होना है। और ये जो है मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, इट्स अ पास्ट लाइफ, या तो कोई ऐसा व्यक्ति पास्ट का हो सकता है, आप ऑलरेडी डील कर चुके हो एरिस, तो ये कुछ लोगों को रेजोनेट होगा कि शायद आप ऑलरेडी इनको जानते हो। जैसे मैंने कहा वो ऑफिस से रिलेटेड है, या आप इनको आप शायद रिलेशनशिप जो है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, या एक फ्रेंड जोन में आपने शायद इनको रखा था इतने दिन, या उन्होंने आपको शायद फ्रेंड जोन में रखा था, तो जरूर ये फ्रेंड जोन से आगे जाने वाला है। रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, फ्लरिश होने वाला है। और एक यहाँ पे मीनिंग है कि हो सकता है आपके फ्रेंड जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वो भी आपको मदद करे इस रिलेशनशिप में, इस ऑफर में, इस काम में, इस पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे ये सिंपल मीनिंग है। और जैसे मैंने यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया, मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आप इमोशंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो एंजल्स का थोड़ा सा कहना है कि बी एफर्मेटिव और बी फर्म एज अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा अपने शब्दों में, अपने विचारों में क्लैरिटी जरूर लाइएगा। तो देखिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो थोड़ी सी सैड वाली एनर्जी है वो किसके लिए है फ्यूचर में। ओ वाह, ठीक है। यहाँ पे सोर्स का सिंपल अगर हम मीनिंग मानकर चलते हैं तो हमें एंजल्स मानो जो है एडवाइस दे रहे होते हैं कि चिंता नहीं करनी है। आपने जो भी आज तक, जैसे कि 6 ऑफ सोर्स का अगर आया है तो देखिए आप मूव ऑन हो रहे हो, वो भी मूव ऑन हो रहे हैं, तो ये पैरेलल चल रहा है। आप दोनों शायद एक ही पेज पे हो, पैरेलल एनर्जी मिरर होते हुए दिखाई दे रही है मुझे एनर्जी। तो वो भी मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी मूव ऑन कर रहे हो, कामर प्लेस पर जा रहे हो। तो नहीं, बिल्कुल भी आपको जो है चिंता करने की जरूरत है ना ही उन्हें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि वो बैगेज नहीं लाना चाहते हैं, तो वो वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने हीलिंग वाली एनर्जी में, अपने हीलिंग वाली जर्नी में। तो चलिए अब हम जो है आउटकम देखते हैं, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, पैशनेट है, ठीक है। वो अपने पैशन क्या, वो शायद ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने वाले हैं, या आप शायद कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने वाले हैं जिसके चलते शायद आप मीट हो सको। शायद वो न्यू पर्सन भी हो सकता है। इस ऑफ कप्स का मीनिंग न्यू पर्सन भी है, तो ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो पास्ट है, पास्ट पर्सन है, या आप शायद उनको लव एंगल से, पास्ट पर्सन का मतलब एक्स नहीं है, शायद आप उनको लव एंगल से नहीं फ्रेंड जोन में थे, लेकिन अब वो जो है लव में कन्वर्ट होने वाला है। आप दूसरों को एक दूसरे की, आपको एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। एंड ये जो है, ये हो सकता है आप ऐसे जगह पर उन्हें मिल सकते हैं जहां आप पढ़ने जाने वाले हो या कुछ ऐसी प्रैक्टिस करने वाले हो जिसके चलते आप जो है एक दूसरे को मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। विक्ट्री कार्ड, अगेन इट्स अ विक्ट्री कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स मैसेजेस आने वाले हैं। आप एक दूसरे के साथ मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी आप ऐप कर रहे हैं। तो शुरुआत जो होगी कि बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि एकदम से इट्स नॉट अ लव स्टोरी फ्रॉम द डे 1। यस, डेफिनेटली आप एक दूसरे को एज अ फ्रेंड जानोगे, पहचानोगे, देन इट इज गोइंग टू बी अ विक्ट्री, यानी ये मैरिज वाली सेलिब्रेशन कार्ड है। एंड देखिए यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, ये वर्ल्ड कार्ड है, कर्मा कार्ड है। कहीं ना कहीं आप दोनों जो है एक पूरा अपने लाइफ का सर्कल जो है कंप्लीट कर चुके हो। आप जो है, हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपको ट्रैवल के समय मिलेंगे, या आप ट्रैवल करके ऐसी जगह पे जाने वाले हो कि, या वो ऐसी जगह पे आपकी जगह पे आ रहे हैं जिसके चलते आपका मिलना जो है होने वाला है। लियो साइन, टॉरस साइन,
साइन सैजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी वाइज अगर मैं कंसिडर करूं तो यू आर इनटू द रेल्म, ऐसे रेल्म में अब आप आ गए हो कि बस आपको विश्वास है, फेथ है कि हमने जो किया है वो रिटर्न होके हमें आने वाला है। तो जिसका मतलब सिंपल निकलता है, आपने अच्छा कुछ किया है तो डेफिनेटली वो डबल होके आपके पास आने वाला है, और अगर वाइस वर्सा। तो एरीज ये थी आपकी रीडिंग। तो अब मैं देखती हूँ सी एनर्जी आपको क्या देना चाह रही है आज का मैसेज। एरीज के लिए प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए। ओके, तो अगेन मुझे यहाँ पे लाइटनिंग एंड थंडर, मुझे लाइटनिंग एंड थंडर का मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रहा है। तो ये शायद किसी जो है जगह का नाम हो सकता है, लाइटनिंग एंड थंडर, या तो फिर आप शायद किसी इस तरह की किताब, आई डोंट नो वेदर द बुक इज देयर और नॉट, बट मुझे एंजल्स कह रहे हैं हो सकता है ऐसी किताब होगी, या ऐसा कुछ एक साइन है ये कि जिसके चलते आपको पता चल जाएगा कि यस दिस इज द वन फॉर मी। या हो सकता है जब आप मिलोगे तो हो सकता है, अगेन आई डोंट नो आप कहाँ रहते हो, लेकिन ये साइन हो सकता है कि आपके मिलने पर ये लाइटनिंग एंड थंडर वाला आपको जो है इफेक्ट या दिखाई देगा, आइदर पिक्चर दिखाई देगी या रियल में लाइटनिंग जो है यानी बिजली गिरती हुई आपको दिखाई देगी, या साइन होगा एक बिजली गिरते हुए। तो एरीज दिस वाज योर टुडेज रीडिंग। तो होप आपको रेजोनेट हो रहा है, रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।